जिनको जल्दी उनको पहले बता दें, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो डेल्टा वेरिएंट पर कामयाब है। यहाँ के टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, जो मेरा भी टेस्ट था पिछले हफ्ते का, उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब डिटेल में आ जाते हैं कि कोई भी वैक्सीन, फिर से सुन लीजिए, कोई भी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट में कामयाब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन नहीं लगाने वाले बच जाएंगे, उनके पास तो वैक्सीन वैसे भी नहीं है। जिनकी उम्र 30 से 60 के बीच में है और वो अगर मोटे हैं तो उनके ऊपर 80% वैक्सीन काम नहीं कर रही है। पिछले हफ्ते मैंने अपने आप को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित करवाया था और संक्रमण की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे जैसा आदमी, जो कि एक स्वस्थ आदमी माना जा रहा है, जिसका वजन बिल्कुल लेवल पे चल रहा है, ऊपर नहीं है, कम भी नहीं है, और फाइजर की वैक्सीन लगी हुई है, उसको ये संक्रमण डेडली तरीके से पकड़ने में केवल 8 घंटे लगा था। मतलब कि अगर मेरे पास बेहतरीन दवा की सुविधा नहीं होती, मेरे पीछे जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लैब नहीं होते, तो शायद मैं बिस्तर पे पड़ गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा वेरिएंट जो आ रहा है, अक्टूबर 2020 में पहली बार डेल्टा वेरिएंट भारत में पाया गया था। उसके बाद से 110 देशों में अब तक ये पहुंच चुका है, पूरी दुनिया में लगभग, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन के 11 शहरों में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। डेल्टा वेरिएंट के लक्षण, सिम्टम सबसे खतरनाक इसलिए कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जब पहचान नहीं पाएंगे तो दवा क्या करेंगे? सिम्टम सिर्फ ये है सर दर्द, चक्कर आना और नाक बहना, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं है। इतनी सिम्टम में ही 3 दिन का समय आपके पास है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग उसको साधारण जुकाम समझ लेते हैं और 3 दिन के बाद मामला हाथ से बाहर निकल जाता है। इस पर बहुत सारा काम हो रहा है कि सिम्टम्स और कैसे पहचाने। इस समय सिर्फ यह है कि सर दर्द, नाक बहना, बुखार आना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3 दिन के बाद अगर आपके फेफड़ों में बेहतर जगह थी, बच जाएंगे, नहीं थी, अस्पताल पहुंच जाएंगे, अस्पताल में कूबा होगा बचा लेगा, नहीं होगा नहीं बचा पाएगा। जो लोग मोटे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, जो लोग मोटे हैं उनके शरीर के अंदर जगह कम होती है। जितना आप शरीर के बाहर देख रहे हैं लटका हुआ, उतना ही या उससे ज्यादा शरीर के अंदर होता है। जब अंदर जगह नहीं रह पाती है तब बाहर लटकता है। तो जो लोग मोटे हैं और उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उनकी वैक्सीन का 80% कोई फायदा नहीं है। वैक्सीन शरीर को बदल नहीं देती है, वैक्सीन शरीर को केवल कोविड से लड़ना सिखाती है। आपका शरीर लड़ेगा तब जब उसमें ताकत होगी, जब उसमें लड़ने की ऑक्सीजन होगी। तो वो लोग जिनका पेट अंदर है, मतलब जिनका पेट लटका नहीं है, उनके फेफड़ों में उतनी जगह होती है कि जब आपके ऊपर संक्रमण आएगा तो 2-3 दिन के ऑक्सीजन बनाने का जो ताकत है, जो अंदर जगह है, वो बनी रहती है। उसकी वजह से शरीर निपट लेता है। 3 दिन के बाद या तो मरीज छुट्टी पा जाता है, फ्री हो जाता है, या फिर मरीज अस्पताल की तरफ चल देता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है, यहाँ पर इस समय 10 से 12 हजार सीरियस मरीज अस्पताल में आ रहे हैं और उनको भर्ती करने का नंबर जो है वो काफी लो है, क्योंकि यहाँ पर मोटापा उतना ज्यादा नहीं है। अपने यहाँ भी अगर मोटापा ज्यादा नहीं होगा तो ये मामला पहले दौर के कोरोना जैसे निकल जाएगा, हल्के में निकल जाएगा। लेकिन अगर मोटापे पे कंट्रोल नहीं होगा, शुगर पे कंट्रोल नहीं होगा, तो ये चीज आपको परेशान करने वाली है। तो अभी आपके यहाँ लगभग 3 महीने है, यहाँ पे भी सितंबर से अपना असली रूप दिखाएगा, क्योंकि तब तक छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। अपने यहाँ आने में इसको अभी 3 महीना लगेगा। दिवाली के आसपास इसको मान के चल रहे हैं कि दिवाली के आसपास ये आएगा अपने यहाँ। लेकिन 3 महीने में आप कर क्या लेंगे? 3 महीने में वजन तो कम नहीं कर लेंगे भाई। बहुत से बहुत मेहनत करेंगे, 3 महीने में 3 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन उनका क्या, नौजवान लड़कों का जिनका 10-10, 20-20 किलो वजन ज्यादा है, पनीर खा खा के बिल्कुल आलू की टिक्की बने हुए खुद ही, तो उन सब के लिए सुझाव ये है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन जरूर लगवा लें 3 महीने के अंदर। क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगी होगी तो बिना वैक्सीन वाले शरीर के मुकाबले आपका शरीर
लड़ना तो कम से कम जानता ही होगा। और प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि सोशलाइज होना मना है, कि बिना फालतू में चाय पानी के लिए किसी के यहाँ बैठे हुए हैं उसको बिल्कुल बंद करें। कम से कम दिवाली तक कोई रिश्तेदारी करने नहीं आना है। छुट्टियों का काम खत्म हो गया है, ये अब डेडली है आपके लिए। किसी भी ऐसी जगह जहां पर आपको पता हो कि लोगों ने या आपके साथियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उस जगह पर 20 मिनट से ज्यादा मत रुकिए। जितना ज्यादा कोरोना का लोड आपके ऊपर पड़ेगा, जितना ज्यादा डेल्टा वेरिएंट का लोड आपके ऊपर पड़ेगा, आपका संक्रमण उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज और समझ लीजिए, साधारण कोरोना जो था वो एक आदमी 3 लोगों को इफेक्ट करता था, फिर वो 3 अगले 3 को। लेकिन जो ये डेल्टा चल रहा है, ये एक आदमी 9 को इफेक्ट करता है, फिर उनमें से फिर अगले 9 को, फिर अगले 9 को, फिर अगले 9 को। और उनमें से जिनको इन्फेक्शन हो रहा है लगभग 1.5% लोग मर जाते हैं। तो मरने वालों का नंबर पिछले बार 37 लाख था अप्रैल में। आप या शायद ही कोई आपका जानने वाला होगा जिसका कोई जानने वाला पिछले कोरोना में नहीं मरा हो। यहाँ पर 15 से 20 दिन के बाद में पहली दवा आ जाएगी। जो 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था उस पर काम हो रहा है। 15 से 20 दिन में पहली दवा आ जाएगी, उसका लैब में टेस्ट होगा, उसके बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। और उम्मीद ये है कि सितंबर आते आते यहाँ पर कोरोना की दवा आ जाएगी। वो दवा, उसमें एक खास बात यह है कि वो दवा आपको कोरोना के होने से पहले लेनी है। मतलब यहाँ पर जो है कि माना जा रहा है कि सितंबर में यहाँ पर मुख्य अटैक होगा कोरोना का, उससे पहले बाजार में एक दवा होगी कि उसको लेने पर आप कम से कम 6 महीने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में रहेंगे। ये एक तरीके की वैक्सीन है जो गोली के रूप में आने वाली है। वो 6 महीने काम करती है। जैसे ही आएगी आप लोगों को हम बताएंगे कि यहाँ से भी भेज जा सकती है कि नहीं भेज जा सकती है, और भारत में वो कब आ रही है। लेकिन ये गोली आ रही है और उम्मीद ये है कि 3 महीने बाद जब भारत तक ये पहुंचेगा कोरोना, तब तक शायद ये गोली, शायद ये दवा वहां तक पहुंच जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी करके रखें। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अभी सिगरेट छोड़ना का विचार छोड़ दीजिए। जिन्होंने अभी भी पीना शुरू कर दिया है, भैया मत पीजिए, बेकार आइटम होता है। और हाँ, अगले किसी एपिसोड में बताएंगे कि सिगरेट पीने से क्या कैंसर होता है। ऐसी बात नहीं है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन हाँ, सिगरेट पीने से कैंसर को बढ़ावा मिलता है। इसके बारे में विशेष जानकारी बताएंगे। लेकिन सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये बात गलत है। ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाती है। अगर सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा होता तो इतने लाखों लोग पीते हैं, सबको कैंसर हो गया होता है, चांस बढ़ जाता है। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज कोविड पे रहते हैं। तो आज का हिसाब किताब ये है कि डेल्टा वेरिएंट, कोई प्लस ईगा बीगा टीका गामा कुछ नहीं है, सीधा सीधा डेल्टा वेरिएंट है और वो भारत में बहुत तेजी से आ रहा है। तो आप उसकी अगर तैयारी कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। नहीं करेंगे तो वहां पे खांसेंगे, थूकेंगे, उसके बाद फिर लाखों लोग वैसे ही मारे मारे घूमेंगे। कोई क्या करे उसमें। तो जैसे जैसे डिटेल आती रहेगी आपको हम बताएंगे। मेरी हालत ठीक ठाक है, मुझे इस समय थकान बहुत जल्दी हो जाती है, ये इसका असर है। मुझसे कहा गया है कि आपको 35 हफ्ते लगेंगे पूरा रिकवर होने में, जो कि आपको 2 दिन का डेल्टा वेरिएंट का इफेक्ट हुआ था, उसको सही होने में मुझे 35 हफ्ते लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। फिर मिलेंगे। आज का यहीं तक का था। अपना ख्याल जरूर रखिए, ठीक है ना। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।